हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जयंता क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम है शिवम पांडे और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को साइंस क्लास 5 का चैप्टर फर्स्ट ग्रोइंग प्लांट्स पढ़ाऊंगा और आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह से इंग्लिश पढ़ करके उसका मतलब समझा जाता है, मतलब बुक को पढ़ करके किस तरह से अंडरस्टूड किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है ग्रोइंग प्लांट्स, मतलब पौधे किस तरह से उगते हैं, पौधे कैसे उगते हैं। फिर आपको फिगर दे रखा है, नंबर द डिफरेंट स्टेज ऑफ जर्मिनेशन इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट टू 5, मतलब जर्मिनेशन के अलग अलग स्टेज को करेक्ट ऑर्डर में नंबरिंग करिए। तो देखिए यहाँ पे 5 फिगर हैं। पहला फिगर हम कौन सा होगा, ये जो कॉर्नर में है, ठीक है। ये क्या होगा, फर्स्ट होगा जिसमें सीड्स केवल मिट्टी के अंदर दिख रहा है। सेकंड क्या होगा, जहाँ पे स्प्राउट्स निकल रहा है। फिर थर्ड जिसमें थोड़ा थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। फोर्थ जिसमें थोड़ी थोड़ी लिप्स दिख रही हैं और फिफ्थ जो कंप्लीट दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। सम प्रोसेसेस सच एज रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन आर वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अब इसका मतलब आपको कैसे समझना होता है, आप ये देखो। सम प्रोसेसेस, सम मीन्स होता है कुछ, प्रोसेसेस मतलब विधियाँ, सच मतलब इस प्रकार, एज मीन्स जैसे कि, रिस्पिरेशन मीन्स होता है श्वसन, न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण। कुछ विधियाँ जैसे कि श्वसन हो गया या पोषण हो गया, आर हैं, वाइटल मीन्स महत्वपूर्ण, फॉर मीन्स के लिए, द केवल हम लगाते हैं सेंटेंस के बीच में, सर्वाइवल मीन्स जिंदा रहना, और ऑर्गेनिज्म मीन्स प्राणी। कुछ विधियाँ जैसे कि हो गई श्वसन और पोषण एक जीवित प्राणी को जिंदा रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, जीवित प्राणी के जिंदा रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस मोर ऑफ दियर ओन काइंड बाय द प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म जीवित प्राणी, प्रोड्यूस मतलब उत्पादित करना, जनन करना, मोर ढेर सारे, दियर ओन काइंड उनके खुद के जैसे प्रकार के ढेर सारे बच्चे पैदा कर सकते हैं। बाय द प्रोसेस एक विधि के द्वारा, कॉल्ड कहलाता है रिप्रोडक्शन प्रजनन। जीवित प्राणी प्रजनन की विधि के द्वारा अपने जैसे अपने प्रकार के बच्चे पैदा कर सकते हैं। ऑल प्लांट्स रिप्रोड्यूस, सभी पौधे प्रजनन करते हैं, सभी पौधे प्रजनन करते हैं। इफ़ दे डिड नॉट रिप्रोड्यूस दे वुड बिकम एक्सटिंक्ट। इफ़ दे डिड नॉट, अगर वे नहीं, रिप्रोड्यूस मीन्स प्रजनन नहीं करते हैं, दे वुड वे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट मतलब उनकी जो उत्पत्ति है वो समाप्त हो जाएगी, वे विलुप्त हो जाएंगे, वे इस पृथ्वी पर से विलुप्त हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट मतलब होता है विलुप्त, हमेशा हमेशा के लिए उनका पृथ्वी पर से खत्म हो जाना क्या होता है, एक्सटिंक्ट कहलाता है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज, पौधे अलग अलग तरीके से प्रजनन करते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस, पौधे प्रजनन करते हैं, इन डिफरेंट वेज अलग अलग प्रकार, विभिन्न प्रकार के तरीक़ों से। अब आता है ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। ग्रोइंग प्लांट्स पौधों का उगना, फ्रॉम मीन्स से, सीड्स मतलब बीज से, बीज से पौधे कैसे उगते हैं अब आप ये सीखोगे। सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फ्रूट्स, सीड्स मतलब बीज, आर मीन्स हैं, प्रोड्यूस्ड इन, प्रोड्यूस मतलब उत्पादित होते हैं, इन मतलब में, फ्रूट्स मीन्स फल, पौधे फल में उत्पादित होते हैं, सॉरी बीज फल में उत्पादित होते हैं, मैं पौधे बोला सॉरी, प्लांट्स होता है उसके लिए। सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फ्रूट्स, बीज फल के अंदर उत्पादित होते हैं। व्हेन अ प्लांट अटेन्स अ सर्टेन एज it begins to produce flowers. When a plant
अटेन्स अ सर्टेन एज, व्हेन मीन्स जब, अ प्लांट मीन्स एक पौधा, अटेन्स मीन्स प्राप्त करता है, ए मीन्स एक, सर्टेन मीन्स निश्चित एज जब एक पौधे की निश्चित उम्र हो जाती है, इट बिगिन्स यह आरंभ करता है, टू प्रोड्यूस फ्लावर्स यह पौधों का उत्पादन प्रारंभ करता है, फ्रॉम फ्लावर्स फूलों से, फ्रॉम फ्लावर्स फूलों से, फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड फलों का उत्पादन होता है, फूलों से फलों का उत्पादन होता है। द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड्स, द फ्रूट प्रोटेक्ट्स, फ्रूट मीन्स फल, प्रोटेक्ट्स मीन्स सुरक्षा करता है, द सीड्स फल बीजों की सुरक्षा करता है। व्हेन द सीड्स आर फुली फॉर्म्ड द फ्रूट राइपेंस, व्हेन द सीड्स जब बीज, आर मीन्स हैं, फुली मतलब पूरी तरीके से, फॉर्म मतलब बन जाते हैं, जब बीज पूरी तरीके से बन जाते हैं, द फ्रूट राइपेंस फल पक जाता है, राइपन मतलब पकना। सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड, सम फ्रूट्स हैव कुछ पौधों के पास होता है केवल एक बीज, ओनली वन सीड केवल एक बीज। सम हैव अ फ्यू सीड्स, कुछ पौधों के पास कुछ बीज होती हैं, मतलब एक से ज़्यादा होती हैं। वाइल अदर्स हैव मेनी सीड्स, दूसरों के पास बहुत ढेर सारे बीज होते हैं। हैव मीन्स पास, मेनी मीन्स बहुत सारे, सीड्स मीन्स बीज, दूसरों के पास बहुत सारे बीज होते हैं। अब अगला पॉइंट आता है स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, स्ट्रक्चर मीन्स होता है संरचना, दिखन बाहरी रूप, ऑफ मीन्स काके की, ए मीन्स एक और सीड मीन्स बीज, एक बीज का बाहरी स्वरूप, एक बीज का बाहरी संरचना। देयर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ अ सीड, देयर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ, देयर मीन्स होता है वहाँ, आर मीन्स हैं, थ्री मीन्स तीन, मेन मीन्स मुख्य, पार्ट्स मीन्स भाग, ऑफ मीन्स काके की, ए मीन्स एक और सीड मीन्स बीज। एक बीज के तीन मुख्य भाग होते हैं। मैं जो आपको वर्ड्स का मतलब बता रहा हूँ आप उसे नोट भी करते जाइए, क्योंकि उसे नोट करके रखेंगे तो आप उसे लर्न कर लेंगे और बाद में आपको खुद से बुक पढ़ के समझने में आसानी होगी। द सीड कोट, द एम्ब्रायो एंड द कोटिलेडन। द सीड कोट, बीज का एक क्या होता है, सबसे ऊपर वाला परत होता है जिसे क्या बोलते हैं, सीड कोट। फिर उसके बाद आता है एम्ब्रायो और उसके बाद आता है कोटिलेडन। द सीड कोट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रायो एंड कोटिलेडन। सीड कोट प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करता है एम्ब्रायो और कोटिलेडन का। द एम्ब्रायो इज़ द न्यू टीनी प्लांट, एम्ब्रायो है, द एम्ब्रायो इज मीन्स है, द न्यू टीनी प्लांट नया छोटा पौधा, न्यू मीन्स नया, टीनी मीन्स छोटा, प्लांट मीन्स पौधा, एम्ब्रायो ही नया छोटा पौधा है। द कोटिलेडन इज़ द सीड लीव्स और द फूड फॉर द न्यू प्लांट। कोटिलेडन है सीड लीव्स मतलब बीज की पत्तियाँ, या कह सकते हैं नए पौधे के लिए भोजन, फूड फॉर द न्यू प्लांट, भोजन फॉर मीन्स के लिए, न्यू मीन्स नया, प्लांट मीन्स पौधा, नए पौधे के लिए भोजन। एम्ब्रायो क्या है, नया छोटा पौधा है, जबकि कोटिलेडन सीड लीव्स हैं मतलब बीज की पत्तियां हैं, या कह सकते हैं कि नए पौधे के लिए भोजन है। सीड्स विथ वन कोटिलेडन आर कॉल्ड मोनोकॉट्स। वे बीज, सीड्स विथ, सीड्स मीन्स बीज, विथ मीन्स साथ, वन मीन्स एक, कोटिलेडन आर कॉल्ड मोनोकॉट्स, एक कोटिलेडन वाले बीज को हम मोनोकॉट कहते हैं। सीड्स विथ टू कोटिलेडन्स आर कॉल्ड डाइकॉट्स। सीड्स मीन्स बीज, विथ मीन्स साथ, टू मीन्स दो, कोटिलेडन, कोटिलेडन ही बोलिए, और आर कॉल्ड डाइकॉट, वे बीज जिनमें दो कोटिलेडन होते हैं उन्हें डाइकॉट्स कहा जाता है। सीड्स आर स्कैटर्ड बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। स्कैटर्ड मीन्स छिड़कना, फैल जाना, तो जो बीज होते हैं वे फैल जाते हैं बाय विंड, विंड मीन्स हवा होता है, हवा के द्वारा, वाटर जल के द्वारा, एनिमल्स पशुओं के द्वारा। तो सीड हवा, पानी या पशुओं के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक फैल जाते हैं, मतलब प्लांट जहाँ होता है वहाँ से काफ़ी दूर तक अगल बगल फैल जाते हैं। सम सीड्स हैव, सम मीन्स कुछ, सीड्स मीन्स बीज, है मीन्स पाँच, कुछ बीजों के पास होता है एडाप्टेशंस दैट हेल्प देम ट्रेवल इन द विंड,
मतलब उन्होंने अपने अंदर एक अनुकूलन क्रिया डेवलप कर ली है, ठीक है। एडाप्टेशन मीन्स होता है अनुकूलन। दैट हेल्प, जो मदद करता है। देम मीन्स उनका, एडाप्टेशन मीन्स अनुकूलन, दैट मीन्स की, हेल्प मीन्स मदद करना, देम मीन्स उनका, ट्रेवल मीन्स यात्रा करना, इन द विंड, कुछ बीजों के पास ऐसा अनुकूलन विकसित हो गया है जिसकी मदद से वे हवा में भी यात्रा कर सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं। अ सीड विल प्रोड्यूस अ बेबी प्लांट और सीडलिंग only if it will get the right amount of soil, water, air and sunlight. A seed, एक बीज, will मीन्स होता है गागेगी, प्रोड्यूस मतलब उत्पादन करना, एक बीज तभी उत्पादन करेगा, ए मीन्स एक, बेबी मीन्स बच्चा मतलब नया छोटा, प्लांट मीन्स पौधा या सीडलिंग, बेबी प्लांट को ही क्या बोलते हैं, सीडलिंग बोलते हैं। एक बीज तभी एक नए छोटे पौधे को जन्म देगा, वनली केवल, इफ़ इट विल गेट, यदि यह प्राप्त करेगा, विल मीन्स गागेगी, गेट मीन्स प्राप्त करना, यदि उसे वह प्राप्त करेगा, राइट अमाउंट ऑफ सॉइल, पर्याप्त मात्रा में मिट्टी, मतलब उचित मात्रा में जब उसे मिट्टी मिलेगी, वाटर मीन्स जल मिलेगा, एयर मीन्स हवा मिलेगा, और सनलाइट मतलब सूर्य की रोशनी मिलेगी, सूर्य की किरणें मिलेंगी, सूर्य का प्रकाश मिलेगा। एक बीज तभी एक नए छोटे बच्चे पौधे को जन्म देगा जब उसे पर्याप्त मात्रा में, उचित मात्रा में मिट्टी, जल, हवा और सूर्य की किरणें मिलेंगी। द स्मॉल बेबी प्लांट विच ग्रोज फ्रॉम अ सीड इज़ नोन एज अ सीडलिंग। द स्मॉल, छोटा, स्मॉल मीन्स छोटा, बेबी प्लांट मीन्स बच्चा पौधा, विच जो कि, ग्रो मीन्स उगता है, फ्रॉम मीन्स से, ए मीन्स एक, सीड मतलब बीज, इज नोन जाना जाता है, एज अ सीडलिंग एक सीडलिंग के रूप में। वह छोटा पौधा जो एक बीज से उगता है उसे सीडलिंग कहा जाता है या सीडलिंग के नाम से जाना जाता है। द सीडलिंग्स गेट इट्स फूड फ्रॉम द कोटिलेडन टिल इट फॉर्म्स न्यू ग्रीन लिप्स। सीडलिंग जो नया छोटा पौधा होता है, गेट मीन्स प्राप्त करता है, इट्स फूड, इट्स मीन्स होता है इसका, फूड मीन्स भोजन, सीडलिंग अपना भोजन प्राप्त करता है, फ्रॉम द कोटिलेडन, फ्रॉम मीन्स से, कोटिलेडन से, टिल तब तक, इट फॉर्म्स अ न्यू ग्रीन लिप्स जब तक कि वह नई हरी पत्तियां नहीं बना लेता, फॉर्म्स मीन्स बनाना, न्यू मीन्स नया, ग्रीन मीन्स हरा, लिप्स मीन्स पत्तियां। एक सीडलिंग तब तक कोटिलेडन से भोजन प्राप्त करता है जब तक कि वह नई हरी पत्तियां नहीं बना लेता, क्योंकि जब उसमें नई हरी पत्तियां बन जाती हैं तो वह अपना भोजन स्वयं बनाने लग जाता है, क्योंकि उसके पास ग्रीन लिप्स होती हैं। अब आपको दिया गया है लेट्स परफॉर्म, एक एक्सपेरिमेंट करना है। एम क्या है, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, एक बीज की संरचना का अध्ययन करो। तो इसको आपको खुद ही पढ़ना है, पढ़ के आपको कहीं नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन मीन्स होता है उगना, जर्मिनेट मीन्स उगना, मतलब एक बीज से, एक बीज में जर्मिनेशन कैसे होता है, उसमें से नया प्लांट कैसे निकलता है। जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड। जर्मिनेशन वह विधि है, बाय मीन्स जिसके द्वारा, बाय विच मीन्स जिसके द्वारा एक पौधा उगता है बीज से। As water is taken in, the seed swells bigger and bigger. जैसे ही पानी, एज वाटर, जैसे ही पानी, वाटर मीन्स जल, इज टेकन इन, अंदर लिया जाता है, द सीड स्वेल्स, बीज जो होता है फूलता है, स्वेल्स मीन्स फूलना, बिगर एंड बिगर, बड़ा होता जाता है, अनटिल द कोट स्प्लिट्स अपार्ट, जब तक उस पर ऊपर का सीड कोट टूट करके अलग ना हो जाए, अलग अलग ना हो जाए। एयर कैन देन गेट टू द सीड, हवा अब बीज तक पहुंच सकता है, कैन देन तब हवा, गेट टू द सीड बीज को मिल जाता है। द ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स द बेबी प्लांट बर्न द फूड पैक्ड इनसाइड द सीड। हवा में जो ऑक्सीजन होती है, हेल्प मीन्स मदद करती है बेबी प्लांट की, बेबी पौधे की मदद करती है ऑक्सीजन जो कि एयर के अंदर मौजूद है। बर्न द फूड, वह उसके अंदर जो भोजन स्टोर है उसे जलाने में
जो कि सीट के पैक्ड सीट के अंदर में स्टोर है, उसे जलाने में ऑक्सीजन मदद करती है ताकि उसमें से एनर्जी निकल सके। बर्निंग द फूड प्रोड्यूसेस एनर्जी। भोजन को जलाने की प्रोसेस में एनर्जी का उत्पादन होता है। जब भोजन को जलाते हैं तो एनर्जी का उत्पादन होता है। द बेबी प्लांट यूजेस द एनर्जी टू ग्रो। जो बच्चा पौधा है वह यूज मीन्स प्रयोग करता है, उपयोग करता है ऊर्जा का, एनर्जी में ऊर्जा, टू ग्रो मतलब बेबी प्लांट ऊर्जा का उपयोग करता है बढ़ने के लिए। द रूट बिगिंस टू ग्रो। अब जड़ें उगना या बढ़ना आरंभ करती हैं डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, जड़ें नीचे की तरफ उगना आरंभ करती हैं। एंड द बेबी स्टेम बिगिंस टू कर्ल अपवर्ड। और जो बच्चा तना है, बेबी मीन्स बच्चा, स्टेम मीन्स तना, मतलब जो नया तना निकल रहा है, बिगिंस आरंभ करता है, टू कर्ल अपवर्ड ऊपर की तरफ बढ़ना। सून द बेबी प्लांट इज़ नॉट अ बेबी एनीमोर। और जल्द ही जो बेबी प्लांट है वह नहीं रह जाता है एक छोटा बच्चा, कुछ ही समय में वह बड़ा होने लगता है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी बचा हुआ पार्ट को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों तक भेजिए ताकि उन्हें जो बुक पढ़ के समझने में दिक्कत आती है उनकी यह प्रॉब्लम सॉल्व हो। वर्ड मीनिंग जो मैंने आपको बताया है उसे लिखिए और याद करिए ताकि आप उसे खुद से पढ़ के समझ पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।